तो दर्शकों, आज जो मेरा टॉपिक है वह बड़ा ही रोचक विषय पर है कि यदि भावेश शुभ हो, जैसे उदाहरण के लिए यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यानी कि आपका मन 6, 8, 12 में हो, लेकिन जो उसका भावाधिपति है यानी आपकी कोई भी लगन हो, मेष लगन से लेकर आपकी मीन लगन हो सकती है, और हर लगन में मैं आपको 100 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। यदि आपकी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा देखा है कि 12वें या 6 या 8वें भाव में भी चंद्रमा है। और जब भी मैं किसी विषय पर कोई भी चर्चा करता हूं तो उसमें मैं बहुत सारी जन्म पत्रियों पर पहले एनालिसिस करता हूं, उसके बाद ही मैं किसी निर्णय पर, डिसीजन पर पहुंचता हूं। तो मित्रों, जो चंद्रमा जिन व्यक्तियों का 6, 8वें और 12वें में होगा, ऐसी कंडीशन में उसका जो भावेश है वह यदि शुभ होगा, और यदि उस चंद्रमा पर उसमें 2 कंडीशन काम करेंगी। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, उदाहरण के लिए मेष लगन प्रस्तुत करूंगा। मेष लगन में यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है और बृहस्पति चंद्रमा से नवपंचम या चंद्रमा से 11वें भाव में बैठा है, यानी कि जब मेष लगन में चंद्रमा मीन का होगा तो बृहस्पति 11वां मकर का होगा, और यदि नवपंचम होगा तो कर्क का बृहस्पति होगा। यदि कर्क का बृहस्पति होगा तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों कहीं ना कहीं जो उच्च के बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी वह चंद्रमा पर होगी। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी उदाहरण में क्रमशः 11वें चंद्रमा की यदि हम बात करें तो दर्शकों 11वां जो चंद्रमा होगा वो मकर राशि में होगा। हालांकि मेष लगन पर बृहस्पति जो है वह विशेष कारक तत्व धारण करते हैं और वह नीच के हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बृहस्पति यदि सर्वाष्टक वर्ग में 32 अंक लेकर बैठे हों और अष्टक वर्ग में वह 6 अंक या 5 अंक से ऊपर हों या 5 या 6 अंक भी हों भिन्नाष्टक वर्ग में, तो ऐसे बृहस्पति आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको कर्क लगन का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कर्क लगन में यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि का भी हो, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को यह बताया था कि यदि चंद्रमा जो है कर्क लगन में 12वें घर में बैठे यानी अकारक राशि में बैठे तो वह खराब होता है। लेकिन यदि इस कंडीशन में आपकी कुंडली में कर्क लगन है और चंद्रमा आपका 12वें स्थान में है, लेकिन जो चंद्रमा का जो मालिक है वह 11वें भाव में यानी मेष का बुध आपका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह 11वां हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां एक बात और मायने रखेगी कि ऐसे चंद्रमा पर कहीं ना कहीं 5वीं या 9वीं दृष्टि से बृहस्पति का शुभ एस्पेक्ट भी होना चाहिए, तब वह चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठकर भी कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देगा। कल मेरे पास एक बहुत ही प्रशासनिक अधिकारी आए, उच्च अधिकारी आए, जिनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल धनु लग्न पर 12वें भाव में बैठे थे, लेकिन
उनकी कुंडली में 8वें भाव में उच्च का बृहस्पति बैठकर पंचम दृष्टि से चंद्र और मंगल को देख रहा था, जिसके कारण उनको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया। एवं यदि आपकी कुंडली में एक इस तरीके का योग भी है, मान लीजिए आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है और चंद्रमा का जो लॉर्ड है यानी जो उसका डिस्पोजिटर है वह यदि उसके साथ बैठा है, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए कर्क लगन, और कर्क लगन में आपकी कुंडली में 12वें भाव में चंद्र और बुध दोनों बैठ गए, तो यह बुध वास्तव में बहुत खराब होगा। लेकिन यह एक कंडीशन में काफी अच्छा हो जाएगा कि इसमें 6ठे भाव से डायरेक्ट आपकी कुंडली में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, या 8वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्ट आपके चंद्रमा पर पड़ जाए। दर्शकों, बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं और बृहस्पति की दृष्टि जो है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होंगे, और बृहस्पति जो है वह यदि 8वें, 6ठे, 12वें भाव के चंद्रमा को देख लेंगे तो वह काफी हद तक नेगेटिव फल चंद्रमा नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, अब मैं आपको इसी संबंध में एक उदाहरण और प्रस्तुत करूंगा। बहुत सारे जो जातक हैं वह परेशान हो जाते हैं जिनकी कुंडली में इस तरीके के योग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए कर्क लगन है, और कर्क लगन में मैंने एक जन्म पत्रिका ऐसी देखी जिसमें कि 12वें भाव में उच्च का राहु और स्वग्रही बुध, यानी कि कर्क लगन और कर्क लगन में धने 12वें घर का लॉर्ड यानी व्ययेश और तृतीयेश बुध खुद 12वें घर में बैठे हैं उच्च के राहु के साथ। तो वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष खराब योग हो गया, क्योंकि 12वें भाव में उच्च का राहु जो है वह व्ययाधिक्य भी बढ़ाएगा, और 12वां भाव सैया सुख का है तो वहां भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा, और 12वां भाव व्ययाधिक्य कराएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस जातक की कुंडली में चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी सिंह राशि के चंद्रमा बैठे हैं कर्क लगन में। तो ऐसी कंडीशन में लगन कुंडली में लगन से बुध को 12वां माना जाएगा, और बुध जो ग्रह है वह काल पुरुष में 12वें भाव में नीच का माना गया है, यानी कि काल पुरुष में 12वें भाव में मीन राशि आती है, अतः बुध यहाँ नीच का माना जाएगा। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि वह कर्क लगन में है और कर्क लगन में जो लग्नेश चंद्रमा है वह द्वितीय स्थान में है, यानी कि वह सिंह राशि में है, तो वह चंद्र कुंडली से 11वां हो गया। तो मैंने यह देखा ऐसे जातक को, ये तो मैं मानूंगा कि ऐसे जातक को व्ययाधिक्य भी रहा, काफी परेशानियां भी रही, और क्योंकि व्यय भाव में राहु उच्च का है और राहु का डिस्पोजिटर बुध भी वहीं बैठा है, तो यह अपने आप में एक नेष्ठ योग है। लेकिन जब इस जातक पर चंद्रमा की महादशा चली और चंद्रमा में बुध का अंतर चला या चंद्रमा में राहु का अंतर चला, जो कि चंद्र कुंडली से 11वां बैठेगा, तो यदि आपकी कुंडली में भी इस तरीके का कोई योग है कि आपका कोई भी ग्रह लगन से 12वां बैठा है और वह स्वग्रही बैठा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक धनु लग्न की कुंडली का उदाहरण देता हूं, प्रस्तुत करता हूं। धनु लग्न में यदि कोई भी जातक ऐसा है जिसका वृश्चिक राशि का राहु 12वें में बैठा है और वह वृश्चिक राशि के मंगल के साथ ही बैठा है। उदाहरण के लिए एक बार और आपको पुनः बता दूं, पुनरावृत्ति कर रहा हूं। यदि आपकी धनु लग्न है और धनु लग्न में आपका जो मंगल है वह 12वें भाव में बैठा है और उसके साथ ही राहु बैठा है 12वें भाव में, और ऐसी कंडीशन में आपकी धनु लग्न में आपके मकर का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यह चंद्र कुंडली से 11वां हुआ। यानी कि जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्र कुंडली से आपकी कुंडली में यह 11वां हुआ। तो इस कंडीशन में यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि की दशाएं खराब जरूर जा सकती हैं, यह मैं मानूंगा कि इन दशाओं में व्ययाधिक्य हो सकता है। लेकिन जब चंद्रमा की महादशा होगी और उसमें राहु का अंतर होगा और चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर होगा,
ऐसी कंडीशन में दर्शकों आपकी कुंडली में बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। यह आप मेरी बात को बिल्कुल नोट कर लें। दूसरा उदाहरण, एक और मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आपकी मेष लगन है और मेष लगन में आपकी कुंडली में 12वें भाव में यानी मीन राशि में बृहस्पति राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बना रहे हैं, तो ये बात तो फाइनल है कि आपको ऐसे चांडाल योग का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फल मिलेगा। लेकिन जब चंद्रमा से वह 11वां होगा, यानी कि आपकी मेष लगन होगी और मेष लगन में 12वें घर में आपका मीन का बृहस्पति राहु के साथ बैठा है आपकी लगन कुंडली में, और चंद्रमा आपका उच्च का धन भाव में बैठा है। तो जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्र कुंडली से यह आपका 11वां बैठेगा। तो जब भी आपकी चंद्रमा की महादशा होगी, ऐसी कंडीशन में यह आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। और यहां मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में जो आपके राहु और गुरु की जो दशाएं होंगी या और किसी ग्रह की दशाएं होंगी, वह भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। दर्शकों, एक उदाहरण मैं आपके समक्ष और प्रस्तुत करता हूं, और वह कन्या लगन का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में कन्या लगन उदित हो रही है, और कन्या लगन में आपकी कुंडली में 12वें घर में सूर्य सिंह राशि में विद्यमान है राहु के साथ, जो कि 1 नंबर का ग्रहण योग है। लेकिन आपकी कुंडली में तुला राशि बनी, और तुला राशि में आपकी कुंडली में जो चंद्र कुंडली होगी उससे आपका सूर्य और राहु एकादश भाव में बैठा, और सूर्य और राहु जब आपकी कन्या लगन में चंद्र कुंडली से एकादश भाव में बैठा, तो वहां उसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा और वह अपनी दशाओं में शुभ परिणाम देगा ही देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दर्शकों। यानी कि आपकी कुंडली में 12वें भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठ जाता है और वह आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो यदि वह चंद्र कुंडली से एकादश बैठता है तो वह कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसमें आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि ऐसा ही आप सूर्य कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी कन्या लगन ही है, और कन्या लगन में आपकी कुंडली में 12वें भाव में सिंह राशि का चंद्रमा बैठा है और राहु के साथ है, और आपका सूर्य तुला राशि में बैठा है। लेकिन तुला राशि से सूर्य कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण योग 11वां हो गया। वैसे भी दर्शकों एक नॉर्मल बात है कि 11वां जो भाव है वह लाभ भाव है, और जब भी हम किसी चीज का लाभ देखेंगे तो उसमें हानि तो सोच भी नहीं सकते। अतः ऐसी कंडीशन में भी आपका कोई भी ग्रह यदि सूर्य कुंडली से भी एकादश बैठा है तो वह भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अब जो कॉन्क्लूजन निकला वह यह निकला कि जो भी ग्रह चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से, अर्थात सूर्य या चंद्रमा से 11वें भाव में जाता है, वह ग्रह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जातक को शुभ परिणाम ही देता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यदि आप किसी जातक की कुंडली में भी इस तरीके का कोई योगा योग बन रहा है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि अगर उनकी कुंडली में भी कोई भी ग्रह खुद से 11वां बैठा है या चंद्रमा से 11वां बैठे या लगन कुंडली से भी 11वां बैठे। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह लगन कुंडली से भी 11वां बैठा है तो वह भी कहीं ना कहीं अपनी दशा महादशा में ज्यादातर, यदि वह बहुत ही ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वह ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देगा। यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं जो कि इसी में इंक्लूडेड होगी। जब भी किसी जन्म पत्रिका में इस तरीके के योग बने हो तो उसमें एक चीज आप अवश्य देख लें, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वह सुख भाव का कारक ग्रह है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि कुंडलियों में चंद्रमा से भी 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, सूर्य से भी 11वें में बहुत सारे ग्रह हैं, और लगन कुंडली से भी 11वें में बहुत सारे ग्रह हैं। लेकिन मोस्टली जातकों की कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति
मैंने देखी है। और जब भी किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति होगी तो ऐसा जातक आजीवन जो है वह बहुत ज्यादा ट्रबल्स में रहता है, कष्ट में रहता है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वह बृहस्पति से संबंधित उपाय करे। बृहस्पति से संबंधित उपाय में पीला पुखराज सोने में बृहस्पति की होरा में धारण करे। बृहस्पति की होरा क्या होती है? बृहस्पति की होरा होती है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर में कुंडली डालेंगे तो उसमें होरा कुंडली आती है। तो होरा में लगन चार्ट में यदि बृहस्पति बैठ जाए उसको हम बृहस्पति की होरा मानते हैं। ऐसी कंडीशन में आप जो है बृहस्पति से संबंधित जो भी उपाय हैं आपको नेट पर मिल जाएंगे। बहुत सारे ज्योतिषों ने बृहस्पति से संबंधित उपाय डाल रखे हैं। वह उपाय आप बृहस्पति की होरा में करें तो आपका जो शनि और बृहस्पति का योग बना हुआ है, मैंने बहुत सारे जातकों की ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिसमें षोडश वर्ग कुंडली यानी कि नवमांश, दशमांश, होरा, द्वादशांश, षोडशांश, जितनी प्रकार चतुर्थांश, जितनी प्रकार की भी सब डिविजनल चार्ट्स हैं, जितनी प्रकार की भी षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, उनमें सब में ज्यादातर बृहस्पति और शनि की युति होती है। तो यह भी कहीं ना कहीं भाग्यहीनता का परिचय देता है। यदि आपकी कुंडली में भी गुरु और शनि का दुर्योग बन रहा है तो चाहे कितने ही सारे राजयोग बन रहे हो, लेकिन आपका जो जीवन है वह काफी ट्रबल्स में रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो दर्शकों, आज जो मेरा टॉपिक था वह था कि चंद्रमा से 11वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए या फिर चंद्रमा पर बृहस्पति जैसे देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ जाए, 5वां आ जाए, 9वां आ जाए या सीधा 7वां एस्पेक्ट भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं वह किसी बहुत बुरे दोष को भी अपनी दृष्टि से दूर कर सकता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। जो नए मेरे दर्शक हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें और पुराने दर्शक मुझे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमो नारायण। जय माता की। गायत्री माँ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।